प्रिय व्यूअर्स, अभिषेक कुमार सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी एएलपी के प्रैक्टिस सेट को हम आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं और इसके हमने 3 सेट आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारा जो चैनल है उस पर प्ले लिस्ट पड़ी है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 170 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दिया 130 रुपये। तो छूट की दर यहाँ पर बतानी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना है यहाँ पर 40 रुपये का है और कितने पर है 170 पर है। तो मल्टीप्लाई कितने से कर दें, चूँकि हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से 1 0 से 1 0 कट गई तो 40 की तो 400 हो जाएगा। तो 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 5 = 75 और 17 × 51 अर्थात 23.53 यहाँ पर बन करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुरुषों के एशिया कप 2027 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो मलेशिया को हराया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक शुष्क सेल, एक कैसा सेल है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आपने सेल देखे होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने रेडियो कभी पहले टाइम पे रेडियो बजाते होंगे तो उस टाइम पे देखे होंगे आपने, या अभी वर्तमान में आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं सेल वाली का या घड़ी का, तो वहाँ पर एक सेल होता है। उस सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है ये आपसे पूछा गया। तो कौन सी ऊर्जा होती है? वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा होती है। जब भी आप सेल को देखेंगे तो पता कर लगाना, महसूस करना कि वहाँ पर कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा इसमें इस्तेमाल की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या दर्शाता है। तो इसमें त्रिकोण कितने 5 है, देखिए 1 2 3 4 और एक पूरा का पूरा हो गया 5 हो गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित कौन सा नहीं है? यहाँ पर पी नहीं है, जबकि ई आई ओ सभी एक ही हैं, जबकि पी अलग है। देखिए ई आई ओ क्या है यहाँ पर, ये स्वर है, जबकि पी क्या है यहाँ पर, ये व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने द सिल्क रोड असेंबली समूह के साथ संयोग के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? तो किसने जीता था? ये संदीप दास ने जीता था। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया 60 का 15%, 60 का 15% के 45% के बराबर होगा। तो कितने के बराबर होगा ये? देखिए 15 से काट दें, यहाँ पर डायरेक्ट करने का 15 दिया 45 और 3 से काट दें, कितनी बार चल जाएगा? 20 बार चल जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 20 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर पर्याप्त हैं। सबसे पहला क्या दिया गया, राजेश किस वर्ष पैदा हुआ था, यह आपको बताना है। तो पहला कथन इसने दिया गया, वर्तमान में राजेश अपने पिता से 25 साल छोटा है। देखिए 25 साल छोटा है उसने बता दिया, लेकिन हमें साल का पता नहीं लगने का इससे। तो दूसरा कथन इसने दिया गया, श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी उसके पिता से 35 साल छोटी है। यानी कि इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको दोनों ही कथनों का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रजनन के लिए किसके लिए? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो कौन सा? पुकेसर और स्त्री केसर है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा एक चैप्टर, तो उसमें दिया गया पुकेसर और स्त्री केसर, वहीं से यह क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? एक बीज में क्या परिवर्तन होता है यह आपको बताना है। तो बीजाणु का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाए? देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, अर्थात 3/2 माइनस का 2/3। तो यहाँ पर घटाएंगे तो एल्शियम कितना आ जाएगा 6, 3 × 9 माइनस के 2 दूनी 4, अर्थात 5/6 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया है। यह इस आंसर इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन पढ़ना है, इसके अनुसार इसमें आंसर देना है। एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में मर गया है, वह बाइक चला रहा था। तो इसमें से आपको बताना है, इस तर्क को पढ़ करके इसके उत्तर देना है। वह माँ सोचती है कि उसके बेटे की गलती है, वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। तो यह इनमें से कौन सा तर्क निकलता है? तो इसकी जो लाइन है, इन लाइनों को पढ़ने से इनमें से कोई भी तर्क नहीं निकलता, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अक्षर समूह के संबंधित युग्मों के लिए अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। अनुपस्थित पद कौन सा होगा इसमें? देखिए बी ई ए को क्या लिखा, ई आई एफ क्यों लिखा है, उसी प्रकार से सेल को क्या लिखेंगे, सेल को लिखेंगे बी ई आर एन लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 का
कैलेंडर कौन से वर्ष के समान है, तो सन 2044 के समान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए चित्रों को सही विकल्प के साथ पूरा कीजिए। इसमें देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें कौन सा फिगर यहाँ पर सेटअप बैठेगा, तो कौन सा बैठेगा यहाँ पर, फिगर नंबर 3 यहाँ पर सेटअप बैठेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो वह कौन सा पदार्थ है, वह पदार्थ है आपका प्लाज्मा। कौन सा पदार्थ है, वह प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। देखिए वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछा जा रहा है। तीन सेट जो आपके साथ में डिस्कशन किए उनमें भी वर्गमूल से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया। देखिए 65 का वर्गमूल क्या होगा, तो 65 का वर्गमूल क्या होगा, 81 होगा। क्या होगा, 81, अर्थात 81 का वर्ग कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। देखिए इससे संबंधित भी क्वेश्चन दिया गया है, 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तु के बीच आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल लगाया तो आकर्षण बल कितना होगा, तो इनके बीच की दूरी इसने दे दी है 2 मीटर, तो कितना आकर्षण बल रहेगा इसमें, 166.75 × 10 न्यूटन यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। आपने इसमें शायद से 12th में पढ़ा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन, तो वहाँ से ही यह क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 संख्या दी गई हैं, ए बी सी और डी इस प्रकार की हैं कि उनका औसत 16 है। ए और बी का औसत 9.5 है, सी और डी का औसत कितना है, यह आपको बताना है। जहाँ पर भी औसत की बात करें, सबसे पहले जितनी भी संख्या दी गई उनसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात यहाँ पर 16 दिए गए तो उनका योग ज्ञात करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए प्लस बी 2 संख्या, तो 9.5 का योग ज्ञात करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सी और डी का हमको औसत ज्ञात करना है, तो इसका आंसर कितना देगा, 22.5 निकल करके आ जाएगा। इसको आप खुद सोल्व कर देंगे, हमने आपको तरीका बता दिया है। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, कितने घंटे में भर सकता है बच्चों, 2 घंटे में भर सकता है। एक जल से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 से ही 2/3 घंटे का समय लगता है। कितने का समय लगता है, 2 से 2/3 घंटे का समय लगता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर देगा, पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन इस पेपर में भी पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कितने घंटे में खाली कर देगा, 8 घंटे में यह खाली कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, पी वह सबसे छोटा धन पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धन पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह कौन सा है, वह है 11। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये संख्या दी गई सीरीज में दाईं ओर से 7वें पद के बाद। देखिए यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, या बैंक में पूछा जाता है, आपकी एसएससी में पूछा जाता है, और आपके आरआरबी या रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम चल में यह क्वेश्चन पूछा जाए। उसने कहा दाईं ओर से 7वें पद के बाएं से छठा कौन सा होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पर, 3 होगा। क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर निकल करके आ जाएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गति में रहने, देखिए स्थिर वस्तु है उसके स्थिर रहने और गतिशील वस्तु से गति में रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, उसको जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता, तो यह श्रीकांत किदम्बी ने जीता है। वर्तमान वाला देख लेंगे, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन्स कार्य किसके लिए कार्य करता है, देखिए कभी कभी विकार प्रोत्साहक और कभी कभी विकार अवरोधक के रूप में यह वृद्धि हार्मोन्स आपका कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एक अस्थायी ऊतक है, एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो कौन सा है वह है आपका स्क्लेरेन काइमा है। वह कौन सा स्क्लेरेन काइमा है, वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, साइन थीटा बटे 1 प्लस की कोस थीटा प्लस 1 प्लस की कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 4 मान निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखिए साइन 30 का मान लग लेंगे, यहाँ पर कोस 30 का मान लग लेंगे, तो सोल्यूशन करके आपका आंसर निकाल सकते हैं आसान से, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फरवरी 2018 में नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन थे, राजीव सूरी थे। वर्तमान वाले देख लेंगे, ठीक है। एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स की माँ का एकमात्र बेटा है का पुत्र है, तो फिर वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो वाई एक्स का क्या है, पुत्र है। क्या है, पिता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रसारण केंद्र में 71 गुणा 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से के साथ तरंग को प्रसारित करता है।
तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना हुआ, तो कितना हुआ 422.5 मीटर होगा तरंगों का तरंग दैर्ध्य। देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से मान लें कि निम्नलिखित चित्रों में से प्रत्येक में संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो बी में दिए गए परसेंट चिन्ह को बदल सकता है। बी में दिए गए परसेंट चिन्ह को कौन सा बदल सकता है, यहाँ पर 142 बदल सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विषम संख्या की पहचान की। विषम संख्या क्या है, यहाँ पर जल है, जल एक अलग है, जल ही अलग है यहाँ पर, जबकि वायु, दूध और मिश्र धातु ये सब अलग है, जबकि वाटर एक अलग है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही विद्युत प्रवाह होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, पिछले पेपर में पूछे गए थे तो उसमें पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है तो इसका कौन सा प्रतिबिंब आपका बनेगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है कि ABCD तो आपको दिया हुआ होता है, आप डी सोच लेते हैं और फिर वहाँ पर ऑप्शन में अलग से दिया गया होता है, 1 2 3 4 करके इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शनों को ध्यान करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स से 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसमें 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए गए हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिया जाए तो एक्स द्वारा दिए गए गलत प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो कितनी इसमें 47 थी। इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा डीपली नहीं लेकर के ऑप्शन से आपको सोल्व करेंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड का समय इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन आप देख लेंगे विभिन्न पार्टी द्वारा जीते गए सीटों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है। देखिए पार्टी है दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर है। क्रमशः 1 2 3 4 अर्थात ABCD यहाँ पर पार्टी दी गई है। तो तालिका के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वाक्य को पूरा कर दिए। पार्टी बी ने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, तो कौन से क्षेत्र में सीटें सबसे ज़्यादा जीती हैं पार्टी बी ने, आप ग्राफ को देख करके समझ सकते हैं। तो कौन से क्षेत्र में जीती है, उत्तर क्षेत्र में यहाँ पर पार्टी बी ने सबसे अधिक जो सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएगा, जबकि यह चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कब कैसे संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो कितने समय हो जाएगा, 6 माह में यह संयोजित हो जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट यहाँ पर 8% का निकाल लेंगे, यानी कि साधारण ब्याज की तरह इसको कन्वर्ट करके चलेंगे हम इसको चक्रवर्ती ब्याज को, क्योंकि 6 महीने में हो रहा है ना। अगर 6 के बाद 1 साल में होता तो फिर इसको किसकी तरह कन्वर्ट करके चलते, फिर इसको चक्रवर्ती ब्याज की तरह हम लेकर के चलते, लेकिन यहाँ पर केवल साधारण ब्याज की तरह ही कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। जब कथन दिया गया है जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा कमा नहीं सकती। तर्क दिया है उसने, कथन दिया है। अब निष्कर्ष क्या लिखता है, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जाती है, प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, दोनों ही अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण यहाँ पर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से नहीं था, तो उस्मान अली नहीं था, जबकि अबुल फजल इबन मुबारक था, फकीर अजीओ दीन था, राजा टोडरमल था, लेकिन उस्मान अली खां यहाँ पर नहीं था 9 रत्नों में से। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे यहाँ पर दिए गए चित्रों में से प्रत्येक का सिर्फ एक बार उपयोग करके यदि 3 समूहों में विभाजित किया जाए तो ये 3 समूह निम्नलिखित में से कौन से होंगे, तो कौन से होंगे यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन टफ पड़ेगा, इसमें आपको तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। तो छोड़ने में फायदा है इसको, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें किस प्रकार से यह क्वेश्चन किया गया है, बल्कि हम इसके बारे में एक वीडियो आपके सामने लेकर के आए तो उसको हम आपको बता देंगे। उसमें दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय लेगी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित से कौन से कथन पर्याप्त है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर करेंगे। 5 व्यक्ति PQRST एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है ये आपको बताना। देखिए टी के बाईं ओर क्यू है, टी के बाईं ओर क्या है, क्यू है, तो केवल फर्स्ट तो सही हो नहीं सकता। P और T के मध्य एस है, P और T के मध्य क्या है, एस है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी निकल करके आ जाएगा। न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड दोनों ही उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं है, यानी कि दोनों को इस्तेमाल करेंगे तब भी हम इनका उत्तर नहीं दे सकते। पीएच मान में 7 से 14 की ओर वृद्धि की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो किसका प्रतिनिधित्व करती है, OH माइनस आयन सांद्रता का प्रतिनिधित्व यह करती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन दिया गया है
कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, कुछ आम सेब है। तो ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है और इसको आप टॉपिक को देख लेंगे, हमने कराए हैं टॉपिक ये भी। देखिए यहाँ पर कोई भी सेब आम नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, कुछ संतरे आम है, सभी सेब आम है। तो कौन सा निष्कर्ष निकलता है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष नंबर 2 इसका पालन करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 45। यदि एक तार के मध्य से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के माध्यम को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तो आई टी बटे ई के माध्यम से इसको निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए वर्ण समूह के संबंधित युग में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। अनुपस्थित पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर आर ए एम ए रामा को लिखा गया है मारा, तो सीता को क्या लिखेंगे? टीसा लिखेंगे। क्या? टीसा। क्वेश्चन नंबर आपका 47। दी गई संख्या श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। 9 4 के बाद 9, 9 के बाद 20 के बाद 44 के बाद क्या आ जाएगा आपका 95 बन करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? अम्लीय कौन सा है? यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट क्या है? अम्लीय अम्ल है। 49 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। कौन सी धातु? एल्यूमिनियम ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दी गई प्रश्न आकृति दी गई उत्तराकृति में से एक सन्निहित है, वह उत्तराकृति बताइए। तो यहाँ पर कौन सी उसमें प्रश्न आकृति में या उत्तराकृति सन्निहित है यह आपको बताना है। तो कौन सी में है? ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। मार्च 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष कौन भारतीय अमेरिकी था? तो वह कौन सा था? अजीत पाई। कौन सा था? अजीत पाई था। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को कहाँ पर रखा गया है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी में धातु कहाँ पर रखा गया है? बाईं ओर रखा गया। कहाँ पर? बाईं ओर रखा गया है, बाईं ओर, इनके खब्बे हाथ की ओर। ये समझें आप सीधे सीधे भाषा में। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर डी का मान क्या होगा? तो इसका मान हमेशा क्या होगा? इसका मान हमेशा ही 1 होता है। यह क्वेश्चन आपने इंटर में किया होगा। इंटर में कब किया होगा? इंटर में किया होगा। यह क्वेश्चन आपने इंटर में किया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिन में कर सकते 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुने अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर 24 पुरुषों की ही आवश्यकता होगी। 1 वाट कितने के बराबर होता है? 1 वाट होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। देखिए तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है यहाँ पर? डेमित्री मेंडेलीव को जाता है। अगला क्वेश्चन है मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष 2018 में कौन है? मास्टर कार्ड के तो कौन है? अजय पॉल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के कार्यकारी अधिकारी हैं। वह पार्टी जिस सर्वाधिक जीत मिली है, यहाँ पर टेबल दिया गया, देखिए ABCD दिया गया दक्षिण पश्चिम उत्तर में। देखिए तो वह कौन सी पार्टी है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पार्टी है? बी पार्टी। इसी प्रकार क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था जिसमें बी के बारे में पूछा गया था, यानी कि दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी टेबल से पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन है। एक बार देखने से दोनों क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चित्र में 4 चित्रों में से नीचे दिए गए चित्र की पानी में छवि किस प्रकार की बनेगी? अर्थात वाटर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि वाटर प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको देख लें किस प्रकार की छवि बनेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अर्थात 4 नंबर सही है। ये आप क्वेश्चन दिया गया 36 माइनस कोष्टक 18 माइनस का मंझला कोष्टक 14 माइनस का कोष्टक 15 माइनस का 4 भाग 2 गुणा 2 कोष्टक मंझला कोष्टक सभी कोष्टक बंद हो जाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में इसका आंसर 21 आ जाएगा और बोडोमॉस का नियम यहाँ पर लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी? तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी? 6 है, यानी कि जैसे इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 441 बन करके आ जाएगा, अर्थात 21 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग और पूर्ण वर्ग से संबंध 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसलिए आप उसको ध्यान से देखेंगे। ऐसे कौन से धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ 7 अक्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया कौन से? तो कौन से हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आपका मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
नोट करके चलेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए तो दी गई श्रृंखला में से खाली स्थान पर, और देखिए यहाँ पर एक चयन दी गई है, इस चयन को ऐसे ऐसे करके काटा गया है, तो इसमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया। देखिए कुछ बड़े प्लम्बर हैं, कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलना, कुछ प्लम्बर बड़े हैं, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं। तो इसमें से निष्कर्ष कौन सा अनुसरण है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों इसमें अनुसरण करते हैं। देखिए DEMN के सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाया गया है, उसका आखिरी अक्षर क्या होगा, उसका आखिरी अक्षर क्या होगा, यहाँ पर डी होगा। क्या होगा, डी, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। यदि जेम्स और राधा के बीच 87 रुपये को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इस अनुपात को जोड़ देंगे, 3 हो गया। अब 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 27, और 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, अर्थात 1 पॉइंट की वैल्यू 29। किसके पैसे चाहिए, राधा के चाहिए। 29 दूनी किसके चाहिए, राधा के। तो कितना आंसर निकल करके आ जाएगा इसका, 29 आंसर निकल करके आ जाएगा। जेम्स और राधा के बीच 87 रुपये को 1:2 के अनुपात में बांटा गया है, तो राधा को कितने रुपये मिलेंगे। ये आंसर इसका गलत दे रखा है भाई, 29 दूनी कितना, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 58, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर निकल करके आ जाए। क्योंकि राधा के पूछे, अगर जेम्स के पूछते तो केवल 29 थे, और जो कि राधा के पूछ रखे हैं तो राधा के होंगे आपके 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है x² + kx + k = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान कितना होगा। k की वैल्यू जो होगी वह 0 से बड़ी और 4 से छोटी होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2017 में भारत अमेरिकी व्यापार परिषद द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो किसको किया, चंद्रबाबू नायडू को। अगला क्वेश्चन दिया गया उस समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित वेन आरेख का प्रतिनिधित्व। देखिए वेन आरेख दिया गया ABCD, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, इसमें सरकारी चपरासी सरकारी कर्मचारी और शिक्षित को दर्शाया गया है, इनके ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 पाइप ए और बी की खाली टंकी को 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो। शुरुआत में जब टंकी खाली थी पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल कितने घंटे का समय लगा, ये आपको बताएं। तो पाइप और टंकी से क्वेश्चन संबंधित, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पाइप और टंकी से संबंधित वीडियो देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ी है मैथमेटिक्स वाले, उसमें देख लेंगे आप जाकर के, पाइप और टंकी से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 18 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यासिका वॉरियर ऑफ मिथिली का लेखक कौन है। तो कौन है उसके लेखक, अमिता त्रिपाठी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 4 -3 और -1 5 और 3 दिए हुए हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, त्रिभुज से संबंधित है, तो आप इसको कर लेंगे। लास्ट का क्वेश्चन है 576 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल से 3 क्वेश्चन पूछ ले गए हैं, तो इसलिए आप उसको टॉपिक को हल्के में ना लेकर के चलें। तो कितने का है, 576 है आपका 24 का वर्गमूल है। कितने का है, 24 का वर्गमूल है। ये देखिए यहाँ पर 24 का वर्गमूल है, ठीक है। 576 का वर्गमूल कितना है, 24 है। 24 का वर्ग कितना है, 576 है। तो सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, यूँ ही हमारे साथ में बने रहें। और हमारा लक्ष्य आपको रेलवे की तैयारी में एक सजग और बेहतर परिणाम देने का है, ताकि आने वाले समय में आपको नौकरी मिल जाए।